मौजूदा समय में दुनिया के जितने भी अमीर हैं उन सभी अमीरों का जो धन है वो अशुद्ध हो चुका है और मानव कल्याण के लिए उपयोगी नहीं है। तो हो सकता है ऐसे अशुद्ध हो चुके धन को जल में प्रवाहित कर दिया जाए, मतलब समंदर में प्रवाहित कर दिया जाए। और एनीवेज कुछ दिनों से मुझे वीडियोस बनाने में बहुत परेशानी हो रही है। बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद अगर मुझे जनशून्य स्थान मिलता भी है तो वहां पहुंचने के बाद या तो कोई कीड़ा मुझे काट लेता है या फिर मेरा मोबाइल फ़ोन जो है वो हैंग हो जाता है। एक महानुभाव ने कमेंट भी किया था कि सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को जो भी इंसान साधक या भक्त उजागर करता है तो ऐसा करने की एवज में उसे कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शायद यही वजह है कि जो वीडियोज होते हैं वो बनाने में मुझे बहुत तरह की दिक्कतों का सामना आजकल करना पड़ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा था तो यहाँ पर इतनी तेज आंधियाँ चली थी कि मुझे लगा कि मुझे शायद आज वापस जाना पड़ेगा, और उसके बाद आंधी रुक गई और हल्की फुल्की बारिश आ गई। और वैसे भी जो ये पहाड़ होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। यहाँ कब बारिश आ जाएगी या कब कोहरा लग जाएगा इसका अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन होता है। लेकिन जहाँ पर ये झिंगूर बोलते हैं, आपको झिंगूर की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। ये अगर बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मौसम परिवर्तन होने वाला है। अभी आधे घंटे पहले ये जो झिंगूर होते हैं इनकी आवाज़ दूर दूर तक सुनाई नहीं पड़ रही थी, लेकिन जैसे ही इन्होंने बोलना शुरू किया तो उसके बाद तेज आंधी आ गई और उसके बाद बारिश भी आ गई। और बारिश आने की वजह से मेरा फ़ोन, जिसका मैं माइक के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ, वो भी फिर से हैंग हो गया। वैसे झिंगूर की जो आवाज़ आपको इस वक्त सुनाई पड़ रही होगी, ये झिंगूर की आवाज़ हमें तब भी सुनाई पड़ती है जब हम अपनी नाद सुनते हैं। लेकिन वहाँ सिर्फ झिंगूर की आवाज़ ही नहीं होती है। अगर हम नाद साधना करने लगते हैं तो वहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें हमें सुनाई पड़ती हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर आवाज़ को ही हमें पकड़ना होता है। वो एक खास तरह की ध्वनि होती है। नाद साधना की बात मैं कर रहा हूँ। नाद सुनते वक्त जो बहुत तरह की आवाज़ें हमें सुनाई पड़ती है वो एक्चुअल में ब्रह्मांड की आवाज़ होती है। लेकिन उन बहुत सारी आवाज़ों में भी कुछ खास तरह की आवाज़ों का चुनाव एक साधक को करना पड़ता है। और जो साधक नाद साधना करने लगता है तो फिर उसे परावाणी भी समझ में आने लगती है, मतलब पशु पक्षियों की भाषा भी उसे समझ में आने लगती है। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे कि आपको झिंगूर की आवाज़ इस वक्त सुनाई पड़ रही होगी, इस तरह की झिंगूर की आवाज़ या फिर नाद ध्वनि सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि नाद क्या होता है, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग साधना के क्षेत्र में बिल्कुल नए होंगे और बहुत कुछ उन्होंने सूक्ष्म जगत के बारे में सुना होगा कि यहाँ मंत्र जप किया जाता है या फिर नाम जप किया जाता है, भजन किया जाता है, ध्यान या फिर मेडिटेशन किया जाता है। तमाम तरह की सिद्धियों के बारे में भी उन्होंने जरूर सुना होगा। तो वो कंफ्यूज हो जाते होंगे कि उन्हें करना है तो आखिर करना क्या है। अगर आप साधना के क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं, सबसे पहले आपको किसी उच्च स्तरीय देव सत्ता के मंत्र का लगभग 5 लाख बार जप करना रहेगा। मानसिक तौर पर भी आप जप कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी 3-4 महीने पहले ही आपने साधना या फिर सिद्धियों के बारे में सुना था और उसके बाद डायरेक्ट आप सिद्धि करने बैठ गए। सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करना तो बात की बात है। सबसे पहले अगर आपको ध्यान भी करना है तो ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए भी आपके पास लगभग 5 लाख मंत्र जप की ऊर्जा होनी चाहिए। मतलब 5 लाख मंत्र जप या फिर नाम जप का तपोबल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जाकर आपको ध्यान करना होता है। किसी ने मुझे एक कमेंट भी किया था कि साधना क्या होती है। साधना मतलब सूक्ष्म जगत की किसी पर्टिकुलर शक्ति को सिद्ध करने के लिए एक संकल्प के साथ आप 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख या फिर 1 करोड़ मंत्र जप करने का संकल्प लेते हैं। और जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाता या फिर आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको साधना से उठना नहीं होता है। साधना के दौरान सूक्ष्म जगत की शक्तियों द्वारा कई तरीके से एक साधक की परीक्षा भी ली जा सकती है। मुख्यतः काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की परीक्षा से एक साधक को गुजरना पड़ता है। और किसी भी शक्ति को सिद्ध करने के लिए साधक को एक गुप्त स्थान का चुनाव करना होता है और गुप्त स्थान पर आंख बंद करके ही मंत्र जप करना होता है। और अपनी साधना के बारे में या फिर अपनी सिद्धि के बारे में या फिर अपने गुरु के बारे में साधक को बिल्कुल भी किसी दूसरे इंसान को नहीं बताना होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि साधना एक गुप्त स्थान पर की जाती है और आंख बंद करके उस गुप्त स्थान पर मंत्र जप किया जाता है। और उसके बाद जिस भी शक्ति को सिद्ध करने के लिए साधक मंत्र जप कर रहा है वो शक्ति प्रत्यक्ष रूप में उस साधक के सम्मुख प्रकट होती है। साधना में जो भी होता है आंख बंद करके ही होता है और जो भी उस साधक को दिखाई पड़ता है आंख बंद करने की अवस्था में ही दिखाई पड़ता है। अगर साधक को भ्रमित भी किया जाएगा तो उस वक्त भी साधक की आंख ही बंद होंगी। और सूक्ष्म जगत की शक्तियां साधना के दौरान इस हद तक भ्रमित करती हैं
कि बहुत सारे साधक तो साधना छोड़कर ही भाग जाते हैं। बहुत आसानी से कोई भी वीडियोस देखकर कोई भी बोल देता है कि मुझे भी सिद्धि प्राप्त करनी है। सिद्धि अगर आपको प्राप्त करनी है तो आपको साधना करनी पड़ेगी, और साधना आपको बिल्कुल गुप्त स्थान पर, वीरान स्थान पर अकेले में करनी पड़ेगी। और जब आप एक गुप्त स्थान पर साधना के लिए बैठे होंगे और आंख बंद करके मंत्र जप कर रहे होंगे, तो आंख बंद की ही अवस्था में आपको उसी स्थान का दृश्य दिखाई पड़ता है। जैसे कि ये पेड़ मेरे ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, सपोज मैं यहाँ पर बैठ के आंख बंद करके साधना करने लग रहा हूँ, तो मुझे दृश्य दिखाई पड़ेगा कि ये जो पेड़ है इसकी एक टहनी जो है टूटकर सीधे मेरे सर के ऊपर गिरने वाली है। तो अगर उस दृश्य को देखकर मैं डर जाता हूँ और इस स्थान को छोड़कर कहीं और भाग जाता हूँ, तो मेरी साधना खंडित हो जाती है। एनीवेज, मैं आपको एरिया दिखा देता हूँ। मैं अक्सर इस तरह के एरियाज में ही आया करता हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है, झिंगूर की सन्नाटे की आवाज़ भी यहाँ पर आ रही होगी। और ऊपर वहाँ से मैं कहीं से आया हूँ और यहाँ पर मैं पैदल चल के आया हूँ। अगर यहाँ पर बारिश आ जाती है तो शायद मुझे वहाँ पहुँचने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। थोड़े दिन पहले मैं यहाँ पर बैठा था और 3 मिनट के अंदर ही इतना तेज आंधी तूफान आया था कि मैं सड़क पर पहुँचने से पहले ही काफ़ी हद तक भीग चुका था। लेकिन पिछले 1 या 2 साल में जितनी भी सूक्ष्म जगत की शक्तियों को मैंने खुली आंखों से देखा है, वो इस तरह के ही वीरान जगहों पर देखा है जहां पर मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान होता ही नहीं है। शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे ऐसी एक्सपीरियंस मेरा बढ़ता गया और उसके बाद अब मुझे भयानक दृश्यों को देखकर उतना ज़्यादा डर नहीं लगता है। तो ध्यान में भी अगर मुझे कोई भयानक दृश्य दिखाई पड़ रहा होता है तो थोड़ी देर बाद वो अपने आप ही गायब हो जाता है, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि अब ये ज़्यादा डरने वाला है नहीं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।